सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद मामले में अपने इतिहास में पहली बार तैयार की 54,000 पेज की चार्जशीट। ज्ञापन सौंपने आया बीजेपी का पूर्व विधायक कलेक्टर के सामने लगी टेबल पर बैठा, बोला दम है तो उठाकर दिखाओ। कांग्रेस सरकार पर बरसी सांसद जसकौर मीणा, कहा हाथरस गैंगरेप मामले को दिया जा रहा राजनीतिक तूल। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड यह है कि पुलिस ने एक मामले में 54,000 पेज की चार्जशीट तैयार की है। खास बात यह है कि इसे कोर्ट में भी दाखिल किया जा चुका है। यह एक ही मामले में 952 लोगों के खिलाफ 60 चार्जशीट है। कोरोना से सुर्खियों में आया निजामुद्दीन मरकज का मामला इसी चार्जशीट से जुड़ा है। निजामुद्दीन मरकज का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। 908 विदेशी जमातियों को अब तक दोषी ठहराया जा चुका है। जुर्माना भरने के बाद सभी अपने देशों को वापस भी जा चुके हैं। कुछ का ट्रायल अभी दिल्ली की अलग अलग अदालतों में चल रहा है। खास बात यह है कि मरकज से जुड़े इस मामले में वहां के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे कब तक कोर्ट में दाखिल किया जाएगा यह अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि अभी तक मौलाना साद की गिरफ्तारी की बात भी सामने नहीं आई है। चार्जशीट से पहले ही मौलाना साद की गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। अब खबर गोंडा जिले से। गोंडा में बीते दिनों हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना को उजागर किया, जहां पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर साजिश कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी आशा पांडे का संतोष यादव नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। पत्नी लगातार प्रेमी संतोष पर अपने पति को मरवाने का दबाव बना रही थी, जिसके तहत पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रचते हुए 15,000 रुपए पर पति की हत्या करने के लिए एक शूटर हायर किया था। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी व सुपारी किलर को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगरा में बीते दिनों एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली कलयुगी पत्नी को बेनकाब किया है। इस मामले पर गोंडा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि पत्नी आशा पांडे का संतोष यादव नाम के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी अपने पति को मरवाने के लिए बार बार संतोष पर दबाव बना रही थी। पत्नी व उसके प्रेमी ने मिलकर एक शूटर को 15,000 रुपयों पर हायर किया था, जिसके बाद शूटर ने सोते समय रात के अंधेरे में पति के सिर में गोली मारी थी। इस पूरे घटना में पत्नी द्वारा पति की हत्या मामले में अपने गांव के ही कुछ लोगों पर पहले से चल रहे विवाद को लेकर 3 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर छानबीन की और इस सुनियोजित हत्याकांड का खुलासा किया। इस घटना में एक बात सामने निकलकर यह भी आई कि पुलिस ने पत्नी द्वारा जिन 3 व्यक्तियों पर अपने पति के हत्या का आरोप लगाया था, वह बात पूरी तरह से न केवल निराधार निकली, बल्कि इस खुलासे से 3 निर्दोष व्यक्तियों को जेल जाने से भी बचाया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरह से बातचीत किया गया पूरे मामले और 30 सितंबर को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त की थाना सरबगंज पर एक व्यक्ति जो कि अपने घर के बाहर सो रहा था, जिसका नाम मनोज पांडे था, उसकी 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। जो नफरत था उसके बाद ही मृतक की पत्नी प्राप्त सूचना पे तत्काल इसमें 3 लोगों के विरुद्ध जो नामजद थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, परंतु विवेचना में जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार रहे कि ये पूरी तरह से फर्जी नामजदगी की गई थी। 3 लोग जिनके नाम अनिल और सूरज तिवारी हैं। अनिल उसी गाँव के रहने वाले और सूरज तिवारी उनके रिश्तेदार हैं। इनको पुराने विवाद में फंसाने की साजिश करते हुए फर्जी नामजदगी कराई गई और जब घटना का अनावरण हुआ ये चीजें स्पष्ट हुई कि मृतक की पत्नी ने ही 2 अन्य लोगों का इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इसमें मृतक की पत्नी का संपर्क एक संतोष नाम के व्यक्ति के साथ था, पर जो दबाव बना रही थी उसको मारने के लिए
संतोष ने पुराने अपराधी को, थाना नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है, उसको हायर किया। 15,000 रुपये में चेक एक तरह से उसने सिफारिश दी, 10,000 रुपये उसने एडवांस दिए थे और इस तरह अवैध असलहे का इस्तेमाल करके मृतक मनोज पांडे उनकी हत्या की गई। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त जो असलाहा है वो भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके साथ मोबाइल फोन सीज किया गया है। आगे की कार्रवाई करते हुए मैंने कारण बताया कि मथुरा का जो है संतोष नाम के व्यक्ति से संपर्क था और वो पति को जो है एलिमिनेट कराना चाहती थी। इस मोटिव के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। सर, ये जो पकड़ा गया है पेशेवर अपराधी है, इसके खिलाफ और भी निकलने का है। मैंने बताया कि कई सारे मुकदमे थे कि व्यापक का प्राथमिक याद उनकी 11 मुकदमे हम तक हम। अगली खबर यूपी से। यूपी के हमीरपुर जिले में आज हाथरस कांड को लेकर जिले भर के सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर एक बड़ा जुलूस निकालते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एक संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा है और मांग की है कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, साथ ही डीएम की बर्खास्तगी हो। मामला है हमीरपुर जिले के जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट का, जहां आज जिले भर के सैकड़ों सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू करते हुए प्रदर्शन किया और नगर में जुलूस निकालते हुए हाथरस कांड में दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी दी जाए और हाथरस के डीएम को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिसने पीड़िता का रात में ही दाह संस्कार किया। आज का जो ज्ञापन दिया है वो विशेषता जो है हाथरस में हुई घटना को लेकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के पहले यहाँ पर हमीरपुर शहर में जो है सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी। आज सफाई का कार्य बंद रहा है, स्थगित रहा है और अपनी जो है हाथरस के मामले को लेकर के, उसके बाद जो बुलंदशहर का मामला हुआ, उसके बाद जो भदोही का मामला हमारे संज्ञान में आया, इस प्रकार के कुकृत्य ऐसी सरकारों में होना जो है बहुत ज़्यादा सरकार के फेल्योर को दर्शाती है। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार के परिजनों को 1 क्लास की नौकरी और 1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा दिया जाए, जिससे और जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके खिलाफ फांसी दी जाए, ताकि जो है आगे भविष्य में भारत में इस तरह की घटना ना हो पाए। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। वो हाथरस कांड में जो एक घटना हुई है, हमारे वाल्मीकि पूरे देश में बहुत ही उत्तेजना है, बहुत ही उनको निंदनीय समझ लो कि हर बेटी का काम है। ये वाल्मीकि की ही बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसे कि कहते थे सरकार बनी थी चौकीदारी करेंगे, तो चौकीदारी देखो, देश की चौकीदारी हो रही थी और प्रदेश की चौकीदारी हो रही थी, जिले की चौकीदारी हो रही थी, शायद मुझे हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता चौकीदार था। फिर इतनी घटना कैसे दलित समाज के बहन बेटियों और महिलाओं के साथ में इतनी घटना क्यों हो रही हैं? ये बहुत ही निंदनीय काम है। मैं चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी एक बात आग्रह करना चाहती हूँ, वो है कि ये जो भगवाधारी है तो उसको ये सीट शोभा नहीं दे रही है। इनकी जगह अयोध्या में आपने राम मंदिर बनाया है, उनको वहाँ बैठा लीजिए। इनसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है। हाँ, उनको बैठाना चाहिए। जैसा कि हम मांग करते हैं कि हमारी जो बेटी का है, और ख़ासकर मैं मांग कर रही हूँ, आवाज़ जैसे इधर जिला पंचायत के अंदर में बात कर रही हूँ कि डीएम साहब को वहाँ के हाथरस को भी बर्खास्त कर किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी वो बेटी की माँ को, उनके परिवार को एक धमकाने का काम किया था। उनको भी बर्खास्त करना, जिस तरह उनको एसपी और पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया है, इस तरह उनको भी मांग करते हैं कि उनके रहते निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती। उनके रहते निष्पक्ष जाँच नहीं, जब उन्होंने ही बेटी का दाह संस्कार करवाया, रात में करवाया, तो वो सबसे बड़े दोषी माने जाते हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी वहाँ से, अब ये कहाँ से हिंदू का रीति रिवाज है, हम पूछना चाहते हैं। हम वहाँ मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया
कि मतलब सही बात ना परिवार वाले बता सके, वो मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया। ये कहाँ का हम लोग कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र है तो अगर हिंदू तो वाल्मीकि की बेटी को 2:30 बजे रात के उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है बिना परिवार के बताए हुए, बिना परिवार को। उसकी माँ के पास कैसे गुजरी होती, आपकी बेटी होती तो कैसे गुजरती। ये देश की आज ये वाल्मीकि समाज आग बबूला है। जब तक उस अपराधी को, बलात्कारियों को अगर फांसी की सजा नहीं मिलेगी, जब तक वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर के जरूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल पर बात हो। अब खबर चंदौली से। चंदौली अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेसर गांव में शनिवार की रात एक युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर जितेंद्र पासवान को गोली मार दी। गोली युवक के बाएं हाथ में लगी। घटना के बाद आनन फानन में परिवार वाले युवक को मंडल लोको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अपयाड निवासी रेलकर्मी शंकर प्रसाद का पुत्र जितेंद्र पासवान अपने मित्र धीरज सिंह के साथ घर पर आईपीएल मैच देख रहा था। धीरज ने बताया कि मैच खत्म होने के बाद जितेंद्र उसे बुलेट से घर छोड़ने जा रहा था। इसी बीच सरेसर गांव के समीप बबलू यादव नामक युवक ने गाड़ी रोक ली और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उसने अपने पास रखी पिस्टल से जितेंद्र पर फायर कर दिया। गोली उसके बाएं हाथ में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे परिवार वाले उसे आनन फानन में मंडल लोको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक के चाचा शंभू ने बताया कि उनका गांव में पुरानी रंजिश थी, जिसमें 6 माह पहले भी विवाद हुआ था। सीओ सदर ने बताया कि पुरानी रंजिश में गोली मारी गई है। गोली युवक के हाथ में लगी है। घटना में शामिल युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाम है आपका? धीरज सिंह। धीरज, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम में? सर हुआ ये था, ये हम लोग आईपीएल देख रहे थे घर पे। मेरे घर टीवी नहीं है, हम इसके घर आईपीएल देख रहे थे। देख के हम जा रहे थे, ये हमको जा रहा था छोड़ने। रात हो गया था, घर हमको जा रहा था ये घर छोड़ने। इतने में मतलब पहले का जो भी विवाद हुआ होगा, ये लड़का जा रहा था जीतू हमको छोड़ने। ये रास्ते में दारू पिया हुआ था, इसको घेर के पहले मारा है इसको भरपेट। बबलू मारा है। मारने के बाद फिर वहीं पे बगल में बगीचा था, वहाँ से बांस कबारा है। बांस कबारने के बाद बांस से मारा है। अब 2-4 बांस इसको मारा, उसके बाद 1-2 बांस इसके बुलेट पे लग गया गाड़ी पे। इसका गाड़ी टूट गया है। ये लड़का लगा रोने। उसके बाद हम लोग बुलेट अपना देख रहे थे, उतने देर में गाँव के कुछ लोग जुट गए। आई सर दारू पिया था क्या, इसके कपार पर सवार था, गया पिस्टल निकाल के लाया, चाहे जो भी बंदूक मार दिया डायरेक्ट गोली। कहाँ लगी गोली? गोली इसके हाथ में लगी है। तुम्हारा दोस्त है? हाँ मेरा दोस्त है। तुम्हारा तो? सरेसर। ये अब याद हमसे इसका भी सरेसर में घर है, बस इसके पापा ड्यूटी करते हैं रेलवे में। सरेसर गांव में बबलू यादव ने जीतू पासवान नाम के एक लड़के को जो है गोली मारी है। उनकी आपस की पुरानी कुछ रंजिश थी। ये लोग आईपीएल देख करके निकले थे और उसके बाद इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी में इसने गोली मारी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी इसमें? इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और टीमें बना दी गई हैं और टीमें रवाना कर दी गई हैं उसकी गिरफ्तारी की। क्या हाल है मरीज का? क्या हाल है? क्या है? मरीज की हालत ठीक है। उसके बाँह में चोट गोली लगी हुई है और उसको बनारस रेफर किया जा रहा है ऑपरेशन। नाम है? मेरा नाम जीतू पासवान। क्या हुआ है? हम इसको घर छोड़ने जा रहे थे धीरज सिंह को, वो हमको उतर कर मारने लगा। मेरा गाड़ी तोड़ दिया, हम गाड़ी बना रहे थे, आकर गोली मार दिया हमको। कितने लोग थे वो लोग? वो अकेला था, बबलू यादव। अब खबर झुंझुनू से। बीजेपी के नेता अपनी मांगों को लेकर झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से बदतमीजी की। भाजपा के पूर्व विधायक तो कलेक्टर के सामने लगे टेबल पर बैठ गए और कहने लगे, आप में दम है तो उठाकर दिखाइए। भाजपा नेता सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक शुभकरण चौधरी और जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे। आरोप है कि भाजपा नेताओं ने कलेक्टर यूडी खान के चैम्बर में घुसते ही उनसे अभद्र भाषा में बात करनी शुरू कर दी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि चैम्बर पर आने वाले जिले कलेक्टर उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। इस बात को लेकर उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को गुस्सा आ गया और वो कलेक्टर के सामने लगी टेबल पर ही बैठ गए। आरोप है कि कलेक्टर को बुरा भला भी कहा।
आरोप है कि सांसद नरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष पवन मुंजिया और अन्य नेता भी कलेक्टर को अपशब्द कहे और बदतमीजी की। इस दौरान कलेक्टर के चैम्बर में पुलिस भी मौजूद थी। अब खबर सरदार शहर से। वार्ड 11 के लोगों की ओर से बार बार आग्रह करने पर पिछले साल मनोज दुगड़ से संपत तातेड़ के घर एक नगर पालिका की ओर से 5 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया था। निर्माण होने से पहले ही यह सड़क उखड़ गई। वार्ड के लोगों ने कई बार नगरपालिका प्रशासन व ठेकेदार को कई बार अवगत कराया था, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण वार्ड के लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई राहगीर इसकी चपेट में आकर चोटिल हो गए। फिर भी पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वार्ड के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वार्ड के अजय भाटी ने बताया कि इस सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग होने के कारण बनने से पहले ही उखड़ गई। नगरपालिका के ईओ को कई बार ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन देने के बाद ईओ ने जेईएन को भेजकर रिपोर्ट भी बनाई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं। गारंटी अवधि होने के बाद भी ठेकेदार सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है। वार्ड के पिंटू नाई ने बताया कि पालिका अध्यक्ष को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टूटी सड़क के चलते वार्ड के लोग चोटिल हो रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन को शीघ्र सड़क का निर्माण करवाकर वार्ड के लोगों को राहत देनी चाहिए। ठेकेदार प्रभावशाली होने के कारण कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सड़क बनने से पहले उखड़ गई। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सड़क है ये कितने दिन पहले बनी थी? अभी कुछ समय पूर्व जेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ये सड़क मनोज दुग्गड़ से संपत तातेड़ तक बनाई गई थी। सड़क बनने के तुरंत बाद ये सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस संदर्भ में अधिशासी अधिकारी महोदय को बार बार अवगत करवाया गया, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने अपने जेन को भेजकर रिपोर्ट भी मंगवाई थी, लेकिन संवेदक फर्म में वह काफ़ी राजनीतिक दबाव होने के कारण इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी मेरे द्वारा एक लिखित में शिकायत की गई थी, जिस पे ईओ साहब द्वारा क्विक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस संदर्भ में संवेदक फर्म से भी निवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं उस सड़क को नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और कार्रवाई करके दिखाए अधिकारी। मतलब इतनी जोर से बोल रहा है वो। आप इस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी करी थी, फिर भी आपके अभी रात चल रहा है, फिर बार आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? काम ऐसा है कि काम तो हम करवा रहे हैं, लेकिन ये जो सड़क है ये पिछले कार्यकाल में बनी हुई थी और हमने नगरपालिका चेयरमैन और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दोनों को लिखित में दे चुके। देने के बाद भी वो बहुत बड़ी फर्म है और वो कुछ बोलता है कि हम कुछ नहीं समझते हैं, किसी को आप कार्रवाई करो या कुछ करो, हमारा कोई नहीं है, हम सबसे सेटिंग रखते हैं। वो खुले शब्दों में ये कह रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बार बार उसको लिखित में दे दी, फोटोएं दे दी, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं है उसको, और उसको बोल भी दिया है वो कर दे, तो वो भी खुले शब्दों में कह दिया। इसलिए हम दोनों प्रत्याशी आपस में इकट्ठे होके इसकी आज पुनः शिकायत की है, लेकिन ईओ साहब ने वापिस हमें आश्वासन दिया है कि इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये सड़क पुनः बनवाएंगे। अब खबर छिपा बड़ौद से। छिपा बड़ौद उपखंड के हरनावदा जागीर स्थित चारागाह भूमि का आवंटन आबादी भूमि में करने की मांग को लेकर पछाड़ ग्राम पंचायत सरपंच ने प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरनावदा जागीर के ग्रामवासी 70 वर्षों से खसरा संख्या 238 चारागाह भूमि पर निवास कर रहे हैं, जिसे लेकर ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा चारागाह भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने हेतु प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली से 12 जिला कलेक्टर को आदेश दिए जाने की मांग की है।
नहीं था पूरे कार्यक्रम के दौरान। अब 2 गज की दूरी का कोई पालना नहीं कही गई। देखिए कभी 2 गज की दूरी हो भी जाती है चलते वक्त बाजार के अंदर, हम लोग समझते हैं चलते चलते। अब खबर दौसा जिले से। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले को राजनीतिक तूल दे रही है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान के 18 जिलों में हुई महिलाओं के साथ दुष्कर्म व बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सुनाई नहीं दे रही, जबकि वह यूपी वाले मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर, सीकर, बारां, बूंदी, दौसा सहित 18 ऐसे जिले हैं जिनमें की महिलाओं के साथ दुष्कर्म और नाबालिग बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई और कांग्रेस अपने प्रदेश में उन पीड़ितों के परिजनों के हाल तक पूछने नहीं जा रही है, न ही राहुल प्रियंका प्रदेश में आकर इनके हालचाल पूछ रहे हैं। हाथरस वाले मामले में राजनीति कर रहे हैं। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस में महिलाओं के साथ दुष्कर्म व बलात्कारी की बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रशासन अकर्मण्य है। यदि प्रशासन भी ठीक तरीके से कार्य करे तो जनता को लाभ मिल सकता है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस मामले को राजनीतिक तूल दे रही है, जबकि यूपी में ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आरोपियों के खिलाफ खुद ही मजबूत और कठोर कार्रवाई करते हैं। समिति में गई थी और जांच करने गई, क्या पाया और राजस्थान की घटनाओं को क्या कांग्रेस हाथरस की घटना को मुद्दा बना दिया? देखिए, राजस्थान में जो घटनाएं हो रही हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों का खुला घूमना उन पीड़ित परिवारों के लिए भी भय पैदा करता है। राजस्थान की सरकार ने कहीं भी अपराधियों को न पकड़ा है, न डराया है, न दंडित किया है। हमारा विरोध है कि जिन बेटियों को लेकर के उनके माता पिता भी डरे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र जिस तरह से इनके प्रभाव में आकर के उन माता पिता की तरफ नहीं देखता, उन बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर रहा और केवल मात्र अपराधियों को बचाने का ही काम कर रहा है। क्या कहें राजस्थान में रेप की घटना के रेगिस्तान बन गया राजस्थान? हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर जब राजस्थान आ गया तो मैं तो ये सोचती हूँ कि वाकई में ये राजस्थान एक रेप का अड्डा बन चुका है और इनको बेटियों की कोई चिंता नहीं। भगवान करे इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां इन सरकारी कांग्रेसियों के पैदा करे ताकि इनकी मन की भावनाएं इनको समझ में आए। दूसरे की बेटी के साथ जब ऐसा होता है तो ये क्यों सतर्क नहीं होते, क्यों नहीं ये आगे बढ़ कर के उनके अपराधियों को पकड़ते? हाथरस की घटना में पॉलिटिक्स हो रही है, हाथरस की 100% पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि इनके बड़े बड़े लोग इसमें उलझे हुए हैं। अब खबर राजधानी जयपुर के विजयपुरा ग्राम पंचायत से, जहां सरपंच पद हेतु रामावतार शेरसिंह 1262 वोटों से विजय रहे। जहां बस्ती पंचायत समिति में 30 गांवों में से विजयपुरा ग्राम पंचायत दूसरे स्थान पर रहा। वहीं युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर मतदान किया और साथ ही विजयपुरा में लगभग 62% मतदान हुआ। आपको बता दें कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को भोजन व राशन सामग्री देकर लोगों की सहायता की थी। रामावतार शेरसिंह का कहना है कि वो इलाके में पानी, बिजली, नाली की व्यवस्था कराएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज़। नमस्कार।